हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आ गया है, डेली हम साइंस का टेस्ट करते थे, तो आज का टेस्ट करेंगे राजस्थान में जो पुलिस का कंप्यूटर का वाला पार्ट है। तो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके बार-बार रिपीट होते हैं, तो पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा था, कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी है। इस तरह के डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एक डेली जो 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करते हैं डेली रात को 8 बजे, तो वो भी आप डेली जॉइन कर सकते हैं 8 बजे। आज भी एक 100 क्वेश्चन का और टेस्ट करेंगे राजस्थान पुलिस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपनी ईमानदारी के साथ स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं, क्योंकि ए पार्ट में कंप्यूटर वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जिनमें डाटा फिगर रिकॉल करना होता है, जिनमें डाटा फिगर रिकॉल करना होता है, ऐसी एप्लीकेशन में मैग्नेटिक पे जो है व्यावहारिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक पे जो है व्यावहारिक नहीं होती, जिनमें डाटा फिगर रिकॉल करना होता है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम में होती है। सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम में होती है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। दूसरा आपका ये है कि वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है, किसमें यूज किया जाता है? सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए, उनको सुचारू रूप से सही करने के लिए, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए जो है वो वर्कशीट कमांड का यूज किया जाता है। तो सिंपली याद रखना, वर्कशीट कमांड का प्रयोग किसमें है? उनको व्यवस्थित करने के लिए, एक सही क्रम में रखने के लिए। तीसरा है कि एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है? एक्सेल की पूरी वर्कशीट को अगर एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से सभी को एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है, तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए, एक्सेल की मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है? एक्सेल की मैक्रोज की शॉर्टकट बता दीजिए कि इसकी शॉर्टकट क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस F8 सॉरी अल्टा प्लस F8 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगवाने की शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में डाटा को फॉर्मेट करने की शॉर्टकट बता दीजिए। फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। शॉर्ट की के 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, तो ये तो आपको खास तौर से याद रखने हैं। चलिए, अच्छा है कि एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग हो तो वह कौन सा है? मल्टीपल कैलकुलेशन, जो ज्यादा कैलकुलेशन होता है उसका एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? एरे फॉर्मूला होता है। एरे फॉर्मूला, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7, एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य नहीं होता? तो केबल नहीं है, नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, डाटा टाइप भी है। केबल वाला नहीं है, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, पेज विंडो ऑप्शन एक्सेल में किस मेन्यू में होता है? राइट विंडो जो है वो ऑप्शन एक्सेल के कौन से मेन्यू में होता है? तो विंडो के स्प्लिट में होता है जी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो प्रतीक है उनको क्या कहते हैं? कर्सर कहा जाता है, कर्सर कह देते हैं, तो 4 आपका राइट आंसर। 10 आपका है कि कटिंग या कॉपी करने या काटी या कॉपी की मध्य या अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ पर की जाती है? कोई कटिंग है या कॉपी के साथ जो कट की जाती है, वो अस्थायी तौर पर कहाँ पर नॉर्मली स्टोर हो जाता है? तो क्लिपबोर्ड में। जब आप किसी को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में रह जाता है, बाद में कहीं और पेस्ट किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि वीबी भाषा में बनने वाले फाइलों को निम्नलिखित में से क्या एक्सटेंशन होती है? वीबी भाषा में बनने वाली फाइलों के लिए एक्सटेंशन बता दीजिए कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? .frm, यानी राइट आंसर का 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट एक्सप्लोर एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ये क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एचटीएमएल भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एचटीएमएल भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन से? इंटरनेट एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, 3 आपका राइट आंसर।
किसी मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। देखिए सूचनाएं जो रोम में जी माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा पढ़ी जा सकती है, तो राइट आंसर आपका 3 यानी रोम की मेमोरी में लिखी हुई जो सूचनाएं होती है उनके लिए। चलिए सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज बता दीजिए इनमें से कौन सा आता है? शिकाल VISI कोल, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, लोटस में बनी फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्या हो जाएगा? लोटस में बनी फाइलें जो होती है उनका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर तो था 1 2 3 डॉट 1 2 3, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। सेल में कमेंट्स है वो जोड़ते हैं किसको? तो इंसर्ट कमेंट में, इंसर्ट कमेंट में जोड़ते हैं, इंसर्ट कमेंट करके, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन वगैरह है कि सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं? जोड़ने का तो इंसर्ट कमेंट हो गया, लिखने को क्या कहते हैं? लिखने को सेल टिप, लिखने को सेल टिप, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? एक्सेल फाइल में वर्कशीट की टोटल 15 संख्या 15 होती है, तो 2 आपका राइट आंसर। 20 है कि मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइन समान होती है? कितने अक्षर और लाइन जो है मॉनिटर में समान होती है? तो राइट आंसर 80 अक्षर और 24 लाइन, 80 अक्षर और 24 लाइन, 4 आपका राइट आंसर। 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? लेन टोपोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है? बस, रिंग, स्टार या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए 22 है कि MICR प्रणाली का उपयोग जो है वो किस क्षेत्र में होता है? MICR इसका तो बहुत बार आपको एग्जाम में आया है, ये बैंक में यूज किया जाता है, बैंक में यूज होता है, तो एक आपका राइट आंसर। 23 है कि वैन नियंत्रण और केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? वैन के कंट्रोल और केंद्रीय कंप्यूटर जो होता है उसको क्या कह देते हैं? तो होस्ट। जो मेन केंद्रीय कंप्यूटर होता है इससे जुड़े हुए होते हैं तो होस्ट कहलाता है, तो वो आपका राइट आंसर। अगला है कि लेन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी रहती है? लेन नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की जो दर होती है वो होती है 1 से लेकर 1000 MBPS तक, 1 से लेकर 100 MBPS तक, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। 25 है कि ऐसे सर्किट बोर्ड जो सीरियल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़े जा सकते हैं वह कौन से हैं? ऐसे सर्किट बोर्ड जो सीरियल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं वो कहलाते हैं बाह्य मोडेम, बाह्य मोडेम, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? EFT, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। 27 है कि किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किसकी सहायता से किया जा सकता है? ई कॉमर्स के सहयोग से, ई कॉमर्स की सहायता से, 2 आपका राइट आंसर। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है कि इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना ई कॉमर्स है। क्वेश्चन नंबर 29 की साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध कंप्यूटर की दुनिया में जो अपराध होते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं, एक आपका राइट आंसर। और 30 नंबर, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो DOC, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। 31 नंबर, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि लाइन स्पेसिंग, टेक्सचर स्पेसिंग या मार्जिन चेंज, ये सारे होते हैं, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 कि MS वर्ड के किस मीनू की मदद से फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं? फॉन्ट साइज जो शब्दों का आकार है और टाइप स्पेस जो है बदले जा सकते हैं इसकी वजह से, तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट में जाके बदला जा सकता है, 2 आपका राइट आंसर। 33 किन में से कौन जो है नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो टेक्स्ट होता है .txt, यानी 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ पर होता है? MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन जो है वो कहाँ पर होता है? ये प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, एक आपका राइट आंसर। 35 SQL का पूरा नाम बताना कि SQL का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज,
स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यानी एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आईएसपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी एक आपका राइट आंसर। चलिए एक और फुल फॉर्म है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल का पूरा नाम बता दो। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी एक आपका राइट आंसर। बेसिक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? BASIC। बेसिक का पूरा नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यानी एक नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि EPROM यानी EEPROM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ROM की तो आप जानते ही हैं रीड ओनली मेमोरी। EEP की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 41, बैंकों में काम करने वाला क्वेश्चन पढ़ा था हमने MICR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही आंसर है। 42 है कि DDR रैम की फुल फॉर्म बता दीजिए। DDR RAM में DDR रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो आप जानती हो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DDR का हो जाएगा डबल डाटा रेट यानी दो नंबर आपका सही आंसर। 43 है कि एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है आपका एक्सेल XP। तो राइट आंसर है ऑप्शन के आधार पर 4 नंबर सही आंसर। और 44 कि एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो एक्सेल हो जाता है XLS डॉट एक्सेल। तो 3 आपका राइट आंसर। 45 है कि एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे करते हैं? एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग है वो किससे किया जाता है? तो इंटरनेट असिस्ट विजार्ड से IAW। तो राइट आंसर का 3 नंबर। 46 नंबर है कि एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उससे पहले किसका यूज करते हैं? 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? कई सारी वर्कशीट क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो वर्कबुक 2 आपका राइट आंसर। 48 है कि एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच एक खाने को क्या कहा जाता है? एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच के एक खाने को क्या कह देते हैं? सेल कहलाता है। तो एक आपका राइट आंसर। 49, एक्सेल वर्कशीट की कुल साइज बता दीजिए। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज है वो होता है लो लेवल का। तो 2 आपका राइट आंसर। और 50 आपका है कि कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल MS पावर पॉइंट दोनों का कौन सा ऑप्शन आता है? और दोनों का कौन सा ऑप्शन आता है? फाइंड मेन्यू आता है यानी राइट आंसर का 3 नंबर। तो ये 50 क्वेश्चन कितने सही किए कमेंट करके बता दीजिए। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा, एक्चुअली में काम चल रहा है घर का। तो 2 दिन की और समस्या आई, ये खत्म हो जाएगा, फिर पूर्ण शांति तरीके से क्लास करेंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं कर पा रहा हूँ। करंट अफेयर की क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं सुबह 8 बजे से, यानी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की पूरी सीरीज करेंगे डेली। और ये भी 2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 8 बजे आपका रात को एक राजस्थान जीके का 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है, और एक नई सीरीज आपकी 9 बजे या फिर 9:30 बजे राजस्थान पुलिस स्पेशल 100 क्वेश्चन का टेस्ट एक और शुरू करने वाले हैं। और डेली 12 बजे आपका या तो कंप्यूटर होता है या फिर साइंस का एक टेस्ट 12 बजे होता है। तो आप डेली ज्वाइन करते रहिए और PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से। बाकी का कोई भी डाउट हो, कुछ ही पूछना हो तो पूछ लीजिए, और एक बार बैकग्राउंड का थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।